ओके। तो कल अपन ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था कंस्ट्रक्टर कल। ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग हम लोगों हाँ ने ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट चेक किए थे। ठीक है। और हाँ 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 आई थिंक मैंने आपको आपने जो ये मुझे भेजा था उसका मैंने आंसर भी दे हाँ दिया। हाँ आपको समझ में आया होगा हाँ। नहीं। क्योंकि आपने हाँ, एक्सप्लिसिटली, समझ में तो। हाँ, एक्सप्लिसिटली आपने नहीं ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, बट उसमें आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया था। नहीं, यूटिलाइज भी किया था मैंने, मेरे वैल्यू प्रिंट हुई थी इसमें, वैसे मैं बात कर नहीं पाया था इसमें। एग्जैक्टली, इसमें तो आप ए यहाँ पे, टेन प्रिंट हो गया। हाँ, ये देखिए मैं आपको बोल रहा था कि अब बस आपको ये समझा रहा था कि ये मेथड और ये मेथड में क्या डिफरेंस है। ये हाँ नॉन स्टैटिक की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हाँ हैं हाँ कि स्टैटिक हाँ कीवर्ड नहीं है और यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड है। ठीक है। हाँ, बड़ी सी। इवन ये दोनों कोई हाँ डिफरेंस नहीं बनाते, आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बनाते हैं। ठीक। बट आप हाँ जहाँ तक हाँ हाँ मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं वहां पे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, और बाइंडिंग मतलब कि आप जो है कंपाइलेशन टाइम में आप बाइंडिंग को चेक करते हैं। जो आपका अ, ये जो आपका ये मेथड कॉल है, ये मैंने आपको बोला था जा करके अटैच हो जाता है आपकी मेथड बॉडी के साथ डॉट क्लास फाइल में। ठीक है। ये जा करके इससे अटैच हो जाएगा। किससे? इससे। बट आप यहाँ तो एक्सप्लिसिटली आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। यहाँ पे तो आप एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आप इसको रन टाइम एनवायरनमेंट में लेकर के जा रहे हैं, करेक्ट? तो आप जब इसको रन टाइम एनवायरनमेंट में लेकर के जा रहे हैं तो आप यहाँ पे बाइंडिंग देख ही नहीं पाएंगे। बाइंडिंग आपके रन टाइम एनवायरनमेंट में होता ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जब बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, तो बाइंडिंग होता है कंपाइलेशन टाइम में, और उस समय हम जो डिफर करते हैं जिसके मेथड सिग्नेचर सेम होते हैं बट डिफर हम्म करते हैं मेथड आर्ग्यूमेंट्स में, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हम्म, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तो मतलब अगर मुझे ये डिफरेंस देखना हो कि वाकई में मतलब नॉन स्टैटिक को सपोर्ट नहीं करती मेथड ओवरलोडिंग, तो कोई एग्जांपल होगा जो मेरे को मतलब मतलब अगर मैं स्टैटिक के भी दो मेथड ले लेता, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, और दोनों को कॉल करने की कोशिश करता तब भी एरर आती। दो मेथड तो इसको। मतलब आई मीन मुझे कोई ऐसा एग्जांपल चाहिए, देखना चाह रहा था मैं जिसके अंदर हम ये बोल सकें कि भाई नॉन स्टैटिक को हम मेथड ओवरलोडिंग में यूज नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। ओके। हो सकता है क्या ये? मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हो ही रहा है। अब उसे चाहे अपन अब उसको एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली ठीक है, बाइंडिंग कंपाइलेशन पे होती है और स्टैटिक वेरिएबल्स पहले लोड हो जाते हैं, रेडीली मिल जाते हैं, तो वो उस तरीके से तो समझ में आ रही है चीज। बट जैसे अपन जितना स्ट्रिक्टली अपन बोल रहे हैं ना कि नॉन स्टैटिक को हमें यूज ही नहीं करना है, हाँ। हाँ, तो उसके पीछे कोई ऐसा मतलब सॉलिड रीजन खाली डेटा बाइंडिंग का ही है? मतलब वैसे तो कोई काम तो कर ही रहा है ना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो काम नहीं कर रहा है। आप आपको मैंने बताया था दो टाइप के एनवायरनमेंट है, पहला कंपाइलेशन टाइम एनवायरनमेंट है और दूसरा रन टाइम हाँ हाँ एनवायरनमेंट है। आप आपको मैं बोल रहा हूँ हाँ कि हाँ ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बाइंडिंग मतलब कि कंपाइलेशन टाइम में एनवायरनमेंट में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, राइट, हाँ हाँ हाँ। बट ठीक। आप उसको रन टाइम एनवायरनमेंट में भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका वहाँ कंपाइलेशन के बाद वो चीज़ खत्म हो चुकी है, बट आप उसको सोच रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बना करके उसको कॉल करने की कोशिश कर अच्छा रहे अच्छा हैं अच्छा और वो कॉल हो जा रहा अच्छा, है। मुझे तो ओ आपको ऐसा लग रहा है कि वो रन हाँ टाइम हाँ, तो वो एनवायरनमेंट में भी जा रहा है। हाँ 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 हाँ, अभी राइट राइट राइट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट बनेगा रन टाइम में, हाँ। और ये स्टैटिक तो हमें कंपाइलेशन पे ही लोड होके मिल जाएंगे, हाँ। है ना? हाँ। ये फर्क है। यही पर चीज। मतलब अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो अपन काम कर सकते हैं, मतलब चाहे वो, क्योंकि प्रोग्राम में तो पता चलता नहीं, इंटरनली जरूरी चीजें हैं। आपने यहाँ पे नहीं। आपने वहां पे क्या किया पता है? आपने दो चीज किया वहां हाँ पे। हाँ आपने एक तो बाइंडिंग बाइंडिंग हुआ आपका कैसे? आपने यहाँ पे क्या किया?
ये आपने कोड लिखा है, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, ये आप यहाँ मेथड ओवर लोडिंग आई ही नहीं है। ओवरलोडिंग तब आती है जब सेम सेम मेथड सिग्नेचर दो बार होते हैं। यहाँ सेम मेथड सिग्नेचर है ही नहीं, स्टैटिक और ये नॉन स्टैटिक हो गया। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये जाएगा, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब रन टाइम में चला गया, तो यहाँ पे तो मेथड ओवरलोडिंग हुई नहीं, रन टाइम में चला गया, मतलब कि आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कॉल कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली आप इसको ऑब्जेक्ट बना करके उसको कॉल कर रहे हैं, और सेम चीज आप इसको मतलब आर्ग्यूमेंट बुला करके आप इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका कौन सा प्रिंट होगा, यही चीज प्रिंट होगा, ठीक। और आप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 10 लिखा ही था, चलिए ओके, तो आप इसको ऑब्जेक्ट बना करके फेच करने की कोशिश करें। मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि सेम मेथड सिग्नेचर और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट यहाँ ढेर सारे पॉपुलेट होने चाहिए थे, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे टाइप से, ठीक है। बट यहाँ पे आपने ऐसा किया नहीं है, ओके। यहाँ देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये हुआ आपका पहला मेथड, ये हुआ आपका दूसरा मेथड। अगर इसी चीज को मैं तीन कर दूं तो तीनों के तीनों क्या हो गया, सेम आर्ग्यूमेंट में हो गया। क्या ये चलेगा? मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, जावा। राकेश एक सेकंड, आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। शुरुआत में दिख रही थी हाँ आपको? ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रही थी आपको? नहीं अभी तक नहीं दिख रही थी, अब अरे ठीक है, अब ये दिख रहा कितना सब कुछ समझा गया। है। नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया था इस चीज का। एक्चुअली मैं मेरे अपने वाले प्रोग्राम को देख रहा था, मैं वो शायद ओके, ठीक तो है। ये देखिए, ये चीज है क्लास टेस्ट, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई, हाँ इसमें आपने बोला सेम टाइप का मैं मेथड सिग्नेचर रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, हाँ हाँ ये हो गया, ठीक है, सब कुछ सेम सेम है, हाँ ओके। हाँ अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ। तो ये एरर देगा। आपने चेक किया है? हाँ मैंने चेक किया था इसे, इसीलिए तो थोड़ा सा लगा था मुझे कि मेथड डेमो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास टेस्ट, ठीक हो गया, आपको पता चल गया। पब्लिक हाँ स्टैटिक वॉइड डेमो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास टेस्ट। आपको सिर्फ दो एरर दिखा रहा है, क्योंकि एक को ये एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी दो को ये क्या बोल रहा है, बाकी दो को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास टेस्ट। अब मैं इन लोगों को आपको बताया, यहाँ पे मैं इसको अगर इंट एक्स कर दिया, यहाँ पे अगर मैं जाकर हाँ डबल वाई कर दिया, ठीक, हाँ। तब नहीं जी बोलिए। राकेश मैं ये कहा चाहता कि अब जैसे ये सारे स्टैटिक बनाए थे अपन ने, अब अपन ये सारे नॉन स्टैटिक बनाते हैं अगर, और नॉन स्टैटिक, तो भी अपन यही कोड चलाते हैं तब नॉन स्टैटिक तो भी तो बना, जावा कंपाइल टाइम पे एरर आएगी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड हटा के तीनों मेथड्स में से और इनको कॉल करूंगा तब भी तो एरर मिलेगी मेरे को। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ कंपाइल कराते हैं तो अगर ये एरर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो मेरे को कॉन्सेप्शन में आता है कि हाँ यार ये रन टाइम पे इनको बनाता है और नॉन रन टाइम पे मतलब शायद। एक सेकंड, आप जो बोल रहे हैं ना, चलिए हाँ देखते हैं। हो सकता है मैं मतलब पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ। ओ बस यही चीज़। मुझे क्यों नहीं मिला यहाँ पे हाँ हाँ एरर मुझे कोड? वो रन टाइम पे कॉल ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, बस ये यही चेक इन करना था। सबको ना मैंने ठीक है हो कॉल गई। किया है, इन सबको ना मैंने कॉल किया है, ना मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इस मेन मेथड में। अगर मैं कॉल कॉल कैसे कर सकता हूँ, इन सबको ऑब्जेक्ट बना के, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब मैं इसको डेमो, ये डेमो यूज कर पाऊंगा, करेक्ट?
हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ। ठीक। ठीक है ठीक है। यहाँ मुझे कंपाइलेशन एरर मिलना चाहिए। देखिए, बट यहाँ यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपका वो डेमो प्रिंट हुआ, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाँ बनाया। ठीक है, आप यहाँ पे हाँ हाँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप एक्स डॉट डेमो इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? हम्म। बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये रन टाइम एनवायरनमेंट में चल रहा है। ठीक है, हाँ आप हाँ बिल्कुल। नहीं ये समझ। एक्सप्लिसिटली आप इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ से कॉल करा रहे हैं। ठीक, हाँ हाँ। से मैं आपको बोल रहा हूँ। बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। नहीं मेरे को समझ में आ गया है आके, क्योंकि जहाँ पे अपन ने बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के जब दोनों को कंपाइल किया था, आई सी द डिफरेंस। मुझे डिफरेंस दिखा कि वो एरर नहीं आई, तो डेटा बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे है ना। तो वो चीज है। एक्चुअल में ये चीज मैंने करके देखी नहीं थी शायद, मैंने क्या ऑब्जेक्ट बना के ही देखा, और मैं ये भूल गया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा रन टाइम वाला पार्ट है। हाँ, तो उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैं भी समझ रहा हूँ शायद। तो मैं आपको ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि आप हाँ हाँ जो ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं वो कंपाइलेशन टाइम का है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि बिल्कुल बिल्कुल आप सही। जो भी यहाँ पे परफेक्ट। मेथड अगर आप बुलाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए सारे स्टैटिक होते, तो अगर हम यहाँ पे बुलाते हाँ हाँ हैं हाँ 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 डेमो, इस तरीके से अगर करके मैं बुलाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं डेमो हाँ 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 10 करके बुलाता हूँ, तो मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि बाइंडिंग का मतलब ये जब कंपाइल होगा तो डॉट क्लास फाइल में ये वाला जो स्टेटमेंट है जाके अटैच हो जाएगा इससे। हम्म ये वाला स्टेटमेंट है जाके अटैच हो जाएगा इससे, डॉट क्लास फाइल में अटैच फॉर्म में रहेगा, तब इंटरप्रेटर को इजी पड़ेगा इसको सॉल्व करने में। अच्छा अच्छा ये ठीक है है तो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे ठीक। हैं और उसके बाद कॉल करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उसको आप, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुल। हम्म। ठीक है, इम्प्लिसिटली मतलब आराम से, आसानी से। ठीक है हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ अब गया। समझ में आया? हाँ हाँ, आ गया। काफी टाइम लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तो हम लोग कहाँ से पढ़े थे?
हम लोगों ने ये सब तो देख लिया था कि जेनरिक हाँ सिंटैक्स बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है इस तरीके से, ये मेथड का हम्म, मतलब कंस्ट्रक्टर का। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इसमें भी अपन ने एक लाइन लिखी थी कि स्टैटिक वेरिएबल्स को हमें कभी भी इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू, है ना। वहाँ पे अपने इसमें एक है कि हमें स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ है। अच्छा, मॉडिफायर यूज नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब मॉडिफायर में कोई अगर वेरिएबल है तो उसको आप इनिशियलाइज मत करो, ऐसा। ओके, आप वो मुझे नेवर स्टेटमेंट। इनिशियल, हाँ ये वाला, नेवर इनिशियलाइज वो हो रहा हो गया। एक मिनट, इसके ऊपर है, जस्ट इसके और ऊपर अभी था एक नोट था, नेवर इनिशियलाइज करके है वो, आ गया। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, नेवर इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स इन एन कंस्ट्रक्टर। इसका कोई रीजन, ये भी नॉन स्टैटिक के लिए है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को तो हम लोग री इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में। आपको मैंने एक बार स्टूडेंट ई नेम, सॉरी स्टूडेंट नेम और हाँ रोल नंबर का दिखाया था। बार बार हम एक ही वेरिएबल्स को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम री इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। बट जो हम स्टैटिक वेरिएबल किस, को बोल रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल, हाँ 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 जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करें, नेवर इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन अ कंस्ट्रक्टर मींस जो भी हम लोगों ने असाइनमेंट, जो वेरिएबल का असाइनमेंट हुआ है वैल्यूज, करेक्ट, उसको हम लोगों को हम्म। छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम लोग यूटिलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो बनता ही ऑब्जेक्ट के लिए है, तो अपन उसको अलग ही रखें, मतलब करने को वैसे कर तो कंस्ट्रक्टर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, हाँ मतलब बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी मैं पास करूंगा तो वो अपडेट तो हो ही जाएगा ना। वो अपडेट होगा। मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप करेंगे तो अपडेट होना ही है, वही तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम एक हाँ, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं नहीं, देखिए, हाँ हाँ, बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूँ स्टैटिक को भी करेंगे तो हो जाएगा कि होगा कि नहीं। स्टैटिक को भी करेंगे तो होगा कि नहीं? भाई जैसे अपन ने एक बार बनाया था, आपको याद है, स्टैटिक इंट इक्वल टू ए इक्वल टू 5 किया था, फिर अपन ने ए को यूज किया था किसी दूसरे मेथड में ए इक्वल टू 10, राइट है। फिर आपने एक था प्रोग्राम जिसमें वो ओवरराइट हो गई थी वैल्यू, नहीं नहीं जो नहीं, अपन ने प्रिंट मैंने कराया था। एक मैंने मेथड में लिखा था और एक मैंने ग्लोबल लिखा था। ठीक है। तो हाँ तो जब ग्लोबल में, हाँ, जब आपका कंट्रोल मेथड के अंदर था तो आप वो क्या हुआ, और डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आपका मेथड जो ओवरलोड में था उसमें वो वाली वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद जब मैं कंट्रोल से बाहर निकला, उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट होगी बाहर की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि उसका वेरिएबल का स्कोप वहां पे मैं खत्म कर दिया, हम्म, मेथड के बाहर खत्म हो गया। ठीक है। तो ओके। हाँ नहीं, तो मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम कर सकते हैं, क्या मैं करके देखूंगा एक बार, चलो। एक बार आप करके देखिएगा, देखिएगा और मुझे वो हाँ हाँ कोड ठीक को है, भेज दीजिएगा। ओके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अपने को पता है कि जो ओवरलोडिंग होती है स्टैटिक मेथड्स में होती है, नॉन स्टैटिक में होती नहीं है, क्योंकि हम लोग बाइंडिंग की बात करें, कंपाइलेशन टाइम की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, नॉन स्टैटिक में नहीं होती है। और ये नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर में भी होती है। ठीक है।
ओवरलोडिंग सिर्फ स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होती है, नॉन स्टैटिक मेथड में नहीं होती है। हम्म। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, जैसे अच्छा। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जो कि मेरा आर्ग्यूमेंट में डिफर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सब तो आपको अभी तक तो समझ में आ ही रहा होगा। हम पता है ये जो सेमीकोलन लगाते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि टर्मिनेशन, ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेशन, बिल्कुल। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये लिख दिया। अब अभी तक तो ये एक ये कंस्ट्रक्टर हो गया, एक ये कंस्ट्रक्टर हो गया, बट जब मैं राइट। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब मैं यूज किसका करूंगा, इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। हाँ। अभी अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कैसे प्रिंट होगा? अभी ये प्रिंट, ये ए को 100 पास कर देगा और रनिंग इंट ए मतलब खाली प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू यूज करी नहीं है अपन ने अभी। चलिए वैल्यू यूज कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये आपको वैल्यू, समझ में आया? वैल्यू, हाँ नहीं दिक्कत नहीं, मतलब मुझे अभी आपको समझ पता में आ था गया कि ना? ये लाइन प्रिंट होगा, हाँ हाँ, आ उसके गया। बाद ये लाइन प्रिंट होगा, करेक्ट, यहाँ पे 100 प्रिंट हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल समझ में आ गया। ये चीज, अब मैं एक नया चीज इसमें ऐड करता हूँ, इसको उल्टे अच्छा, दिस। ये क्या, एक डिस्क की स्पेलिंग, हाँ ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, कल के हिसाब से बताऊंगा। अभी तक हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया है वैसे। हाँ, डिस्कस नहीं किया, पर दिस को यूज तो किया है। दिस कीवर्ड दिस यूज से किया जैसे, था, दिस कीवर्ड यूज किया था, हाँ इसको हम बोलते हैं कॉल टू दिस। ये एक्चुअली क्या करेगा, जब आप इस कंट्रोल को यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में, हम लोग यहाँ पे 100 कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है, बट किसको यूटिलाइज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? ठीक है। ओके, हम्म
उस समय हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस कंस्ट्रक्टर को बुलाए, बट इस कंस्ट्रक्टर में जिस तरीके से हम गए, ये कॉल टू दिस का मतलब होता है, ठीक है, कॉल टू दिस का मतलब होता है इट इज यूज टू कॉल द करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये कंट्रोल यहाँ भेज देगा, कंट्रोल ये यहाँ भेज देगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर इसके बाद ये प्रिंट होगा, फिर इसके बाद ये, देखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब इंटरप्रेटर बुलाया मैंने ए डॉट जावा, देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, कॉल टू कंट्रोल कहाँ लेकर के गया, करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में, कॉल फिर इसके बाद करंट ये क्लास इसमें लेकर के गया, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ओके वैल्यू भी प्रिंट करा ली। तो कॉल टू दिस का मतलब ये होता है इट ओके इज यूज टू कॉल करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके। ठीक है ओके ओके, ओके ओके ठीक है। हेलो, हाँ हाँ एक सेकंड, 1 मिनट, 15 मिनट में, 15 सेकंड में आता हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ। दिस इज इट इज यूज टू कॉल करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, देखिए यहाँ पे था, इसको हम बोलते हैं कॉल टू दिस, ठीक है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज ठीक है जानने की कोशिश करते हैं कॉल टू दिस की। तो ये सबसे पहले क्या कंट्रोल भेजता है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर ओनली। अब ये बहुत बड़ा रूल है, इट ऑलवेज फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर दूं, ठीक है, हाँ ठीक है, इट ऑलवेज फर्स्ट स्टेटमेंट ओके। सबसे पहले होता है कि हाँ सारे काम तो मतलब जावा सबसे पहले किसी को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा कुछ है, मतलब अभी भी वही प्रिंट होना चाहिए। देखिए, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ओके इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपको मैं बोला, ओके इधर गया मेरा प्रोग्राम, आपका इधर है लास्ट में, नहीं ये तो कुछ और हो गया इधर है। ये करेक्ट ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दूसरा स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट मैंने इसको डाल दिया और दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये बना दिया, बट ये रूल नहीं है, हमेशा इसको पहला स्टेटमेंट होना है, पहला, ठीक है। ओके अभी समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। ओके। ये भी इंटरेस्टिंग है पढ़ाई। ओके, तो टू यूज कॉल टू कंस्ट्रक्टर दिस स्टेटमेंट मिनिमम अपने पास क्या होना चाहिए, 2 कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, करेक्ट। हाँ दो ने, एक बार हाँ बिल्कुल। To use call to constructor, sorry, call to this statement, minimum 2 constructor is required and both will differ in the arguments, क्योंकि आप
अगर आप चाहते हो कि किसी और को बुलाओ तो वो कोई और मौजूद होना चाहिए, ठीक है? तो अपने पास दो स्टेटमेंट तो होने चाहिए और दोनों अलग अलग बंदे होने चाहिए। एक, दोनों हम्म, आर्ग्यूमेंट में डिफर करने चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी तभी हम जिस मेथड को कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल दिस को कर सकते हैं। हाँ हाँ। और ठीक है, मतलब बेसिकली जो करंट क्लास में जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, चाहे वो आर्गुमेंटेड हो, चाहे वो डिफॉल्ट हो, मतलब चाहे नॉन आर्गुमेंटेड हो, वो उसको कॉल कर लेगा, है ना? मैं सुना नहीं, आप फिर से बोलिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो नॉन आर्गुमेंटेड हो, चाहे वो आर्गुमेंटेड हो, कुछ भी हो, पर दो होने चाहिए अलग अलग, तो वो कॉल डिफॉल्ट को कर लेगा, तो और जिसमें जिसको दो कंस्ट्रक्टर अगर सेम टाइप के तब भी एरर आएगा ना, आर्ग्यूमेंटेड तो होना ही चाहिए। हाँ, दो कंस्ट्रक्टर अगर आप रख आर्गुमेंटेड तो होना ही चाहिए, रहे हैं, डिफर तो करना चाहिए ना। डिफॉल्ट तो करना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ठीक है ठीक है, अब समझ में दूसरा गया। रूल ये है, इस तरीके से अगर हम्म मैंने लिखा है, हम्म ठीक, in a constructor there should be only one call to this, the second one will give error। मतलब मतलब ये है, तो मैं इस तरीके से दो लिखूं। बार लिख दिया। हम्म, हम्म ठीक है, हम्म, सेव कर लिया मैंने। अच्छा, दो बार नहीं कॉल कर सकते इसको। हाँ, call to this must be first statement in the ये तो नहीं आना चाहिए था। कंस्ट्रक्ट अच्छा, बार बार यही आता है, मतलब कि हमेशा हमारा जो होता है ये पहला ही होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस करके करता हूँ, क्या भी आता है, अभी आ गया। ठीक है, दूसरा वाला भी दो अगर होते तब भी एरर आता है, करेक्ट? सबसे पहली चीज, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, हम्म, दूसरी ये चीज क्या है, ये हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, पहला बता दिया। ठीक है, पहला ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरी दो चीज, सेम नहीं होना, हाँ। हाँ, तीसरी चीज, जहां पे भी अगर कॉल टू दिस को यूज करना है वहां पे दो अ, दो सिमिलर तो मतलब दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। ठीक है, हम्म, उस तभी हम लोग यूज कर सकते हैं बिल- उसको। बिल्कुल। हम्म, ओके, ये ओके ओके, समझ गए, समझ आया। ये समझ गए। हम्म, आइए एक और प्रोग्राम करते हैं। टेस्ट।
ओके, प्लान था। ये सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे, सिंगल कोट्स नहीं देने पड़ेंगे इसके अंदर। अच्छा ठीक है, सॉरी। अभी समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बताइए किस तरीके से जाएगा। हाँ, पहले ये कैरेक्टर वाला जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ये इसका कैरेक्टर वाला जो मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, मतलब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, आर्गुमेंटेड वाला कैरेक्टर वाला, उसमें ये डॉलर पास करेगा, है ना? फिर ये दिस 20, तो ये अभी लिख रहे हैं प्रोग्राम। हाँ हाँ, हो गया। दिस का मतलब है कि अपना कोई जो भी डिफॉल्ट, मतलब जो भी फर्स्ट, सॉरी, जिसका मतलब है जो भी हमारे क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, इसके अलावा उस पे जाना चाहिए। पर अपन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, उसमें मतलब कि जस्ट इसके ऊपर वाला, उसमें वैल्यू जाएगी 20, और वाई को इनिशियल करेगा 20 से, और फिर वो उसमें रुकेगा। तो इसमें वो फिर दिस को कॉल करेगा, तो उसके ऊपर वाला जो दिस है, एक्स टेस्ट वाला जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला है, सबसे पहले वो प्रिंट होगा। फिर कंट्रोल उसके नीचे वाले पे आएगा, और वो रनिंग इंट आर्ग्यूमेंट प्रिंट करेगा और वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर वो वापस इस पे आएगा, फिर रनिंग कैरेक्टर प्रिंट करेगा और कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर मेन में आकर के नेक्स्ट कर देना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल रहे हैं, सबसे पहले ये सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि कॉलिंग ऑर्डर, सबसे पहले कॉलिंग ऑर्डर ये है कि कैरेक्टर में जाएगा, कैरेक्टर में वो डॉलर सिंबल को पास करेगा, उसके बाद ये इंट में जा रहा है, इंटीजर के वैल्यू को पास करेगा, फिर इंट से कॉल टू दिस की वजह से ये इसमें चल जाएगा। ठीक है, कॉलिंग ऑर्डर इसका ये हुआ। बट इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि पहले जीरो आर्ग्यूमेंटेड वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा, उसके बाद इंटीजर आर्ग्यूमेंटेड वाला है वो चलेगा, उसके बाद डॉलर आर्ग्यूमेंटेड वाला है वो चलेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसको करके देखो। देखते हैं। could not find symbol क्या है? ओह सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया।
CHAR और क्या प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व, एक ही प्रॉब्लम से सही प्रॉब्लम सॉल्व। जावा वास्तव में इंट सबसे पहले एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले 0 आर्ग्यूमेंटेड जिस तरीके से आपने बताया, इसके बाद इंटीजर आर्ग्यूमेंट, इसके बाद y इज इक्वल टू 0, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद कैर आर्ग्यूमेंट ये। बट कॉलिंग ऑर्डर क्या था? सबसे पहले मैंने ये पास किया, ये क्या था? तो ये कॉलिंग ऑर्डर था, ठीक है। फिर इसके बाद कॉल टू दिस कर दिया था, उसमें आर्ग्यूमेंट दिस में मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया था इंटीजर का 20, तो ये कॉलिंग ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे कॉल टू दिस था, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पास हो गया वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल शानदार। ओके, अगर इसी को मैं इस तरीके से करूँ, कर लेते हैं अगर टेस्ट रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ठीक है। अभी आप इसको खुद देख करके बताइए। ये वाई टेस्ट मैंने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, क्लास है वाई टेस्ट कंस्ट्रक्टर लिखा, ये कॉल टू दिस लगा लिया, ठीक है। ये बार बार अपने आप को ही बुलाएगा, रिकर्सिव हो गया ना, मतलब वो नेवर एंडिंग प्रोसेस रिकर्सिव हो गया, ठीक है। नहीं, इसके लिए 2 चाहिए ना कम से कम, वो भी अलग अलग। हाँ, इस तभी चलेगा। मतलब हमें एक और कंस्ट्रक्टर हमें आर्गुमेंटेड या तो हमें किस तरीके का इसका वो आ रहा है, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, मतलब ये बार बार कॉल कर रहा है इसको, एक तरह से इनफाइनाइट लूप हो गया, इसके लिए फंस गया है ये लूप। हाँ, ये देखिए नेवर एंडिंग। तो इस टाइप के अगर प्रोग्राम में कोई ऐसा कुछ हो जाए तो वो तो फिर चलता रहेगा, फिर ऐसे प्रोग्राम को रोका कैसे जाए फिर? कमांड प्रॉम्प्ट में कंट्रोल C दबाना पड़ता है, फिर तब वो रुकता है। अच्छा, रुक तो जाता है मतलब? पता चला चलता ही रहेगा, टर्मिनेट हो जाता है। नहीं, चलते नहीं रहेगा, जब आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो अपने आप ही रुक जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और मेरा इसमें था जी, ये सिर्फ अपन कंस्ट्रक्टर के लिए ही यूज कर सकते हैं ना, जिसमें कॉल टू दिस, मतलब है ना, इस कंस्ट्रक्टर लेवल पे ही चलेगा। मतलब अगर नॉर्मल मेथड्स हैं हमारे जो कंस्ट्रक्टर वाले नहीं है, उनमें हम दो चीज पड़ी है, यूज नहीं करें। एक दिस कीवर्ड पड़ा है, एक ये कॉल टू दिस है, ये कॉल टू दिस है, ठीक है। और जो दिस कीवर्ड पड़ा था वो अलग चीज थी, ये कॉल टू दिस। दिस कीवर्ड के तो दिस कीवर्ड तो हम एक तरह से क्लास लेवल के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, दिस डॉट ए दिस डॉट कहीं भी लगा के मेरे हिसाब से। हाँ, और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उसके थ्रू हम ग्लोबल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उससे। ये तो 2 चीज हो गई उनकी। और दिस मेथड जो है हमारा अभी, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर लेवल पे ही फोकस करना है, मतलब स्पेसिफिकली है ये। हम नॉर्मल मेथड्स में इसको यूज नहीं कर सकते ना। नहीं। ओके, उनके लिए फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, या जिसका यूज कर लो, ठीक है। चलिए, तो आप थोड़ा सा इसको ये देखिए, ठीक है। इस चीज को देखें, ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। एक एनिमल है, एनिमल के अंदर मैंने क्या किया है, वॉइड ईट, वॉइड ड्रिंक और वॉइड स्लीप, इस तरीके से, ठीक है।
ये पेरेंट क्लास हो गई। तो जो डियर है वो एक्सटेंड करता है एनिमल को, क्योंकि वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी सोता है। ठीक है, तो मैंने डियर का ऑब्जेक्ट बनाया इधर। ईट ड्रिंक स्लीप सबसे पहले इसका सिंक हो गया इसमें, अगर मैं डियर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल हाँ। क्लास लॉयन एक्सटेंड करता है एनिमल को, तो वो भी जानता है कि लॉयन भी सोता है, खाता है, पीता है। ठीक है, उसके अगर ऑब्जेक्ट बनाना तो ये सब आ रहे हैं। ठीक है, अगर एलिफेंट एक्सटेंड करता है एनिमल को तो सेम चीज। करेक्ट। हाँ। ठीक है, आगे देखते ओके। हैं। अब ये हुआ हमारा नया चीज, नया टॉपिक चालू हो रहा है। उससे पहले थोड़ी सी क्लैरिटी, कंप्लीट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड। इफ a method signature is attached with method body, then the method is complete method। ठीक है, ये हो गया मेथड सिग्नेचर। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, या फिर इसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। हम्म पब्लिक स्टैटिक हम्म वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, वो डिक्लेरेशन है। हम्म ठीक है, जैसे इंट एक्स सेमीकोलन हम्म, डिक्लेरेशन होता था, इसी तरीके से declare, मेथड का भी कुछ ना कुछ हम्म होगा। तो मेथड का ये जो पूरी बॉडी हम्म होती है, मेथड की ये जो ऊपर वाला पार्ट हम्म, होता है, इसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके नीचे मेथड की बिल्कुल बॉडी आती है, बॉडी या फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेथड। ठीक है, ऊपर वाले बिल्कुल। को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बोलते हैं मेथड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन या फिर मेथड सिग्नेचर। करेक्ट। ठीक है ठीक है। तो तो आप पूछिए। हाँ, तो अगर ये मेथड की बॉडी नहीं होगी तो वो कंप्लीट मेथड नहीं होगा, नहीं, हाँ एग्जैक्टली exactly। है ना? तो वो तो इनकम्प्लीट और हाँ, जो जिसकी मेथड ठीक है। बॉडी ही नहीं हुई, तो वो इनकम्प्लीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इफ अ मेथड सिग्नेचर इज अटैच्ड विथ अ मेथड बॉडी, हम्म, देन इट इज टर्म्ड एज if a method signature is sorry if a method signature is not attached with method body, ओके। okay, it is termed as incomplete method or इनकम abstract method। ओके ओके ओके। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हाँ void हाँ x, ये हुआ मेथड, उसके बाद सेमी कोलन लग गया। तो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, सेमी कोलन मतलब कि टर्मिनेशन, वो दिखाता है कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। हम्म ठीक है, बॉडी ऑफ द मेथड इज नॉट अवेलेबल, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, इनकम्प्लीट मेथड हो गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, जो करली ब्रेसेस करके डालते हैं वो है ही नहीं। ठीक है, हाँ वो है ही। हम्म। इफ अ मेथड सिग्नेचर इज एंडिंग विद सेमीकोलन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेड यूजिंग कीवर्ड कॉल्ड कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट। ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ अब ये समझ में आ रहा है, इफ अ ठीक मेथड है। सिग्नेचर इज एंडिंग विद सेमीकोलन, बाय डिफॉल्ट इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, एंड इट इज हाँ रिप्रेजेंटेड यूजिंग कीवर्ड कॉल्ड एफ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है If an abstract ठीक method है। is available in a class, the class will become incomplete class and it is ओके represented using a keyword called की abstract। ऑल एफ। ओके अब ओके एक एक अजीब टाइप का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, हाँ 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 वैसा बोलते हैं ही ना। है। हाँ, तो जैसे एक क्लास में अगर हम्म इनकम्प्लीट मेथड है, ठीक है, तो वो क्लास भी इनकम्प्लीट हुआ, हम्म इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। वो खाली बस रखा हुआ है, हाँ उसको यूज करना बाकी है। हाँ, तो ये देखिए, ये हुआ इतना पार्ट, ये ये हुआ तो है। इनकम्प्लीट मेथड हो गया। हाँ हाँ हम्म। ये जो मेथड है, ये अपना इनकम्प्लीट मेथड हो गया। हम्म, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। सेमीकोलन से ये एंड कर रहा है। ठीक है, ये ये क्लास हो गया, हम्म क्लास हो गया सैंपल। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मत देखिए अभी, क्लास सैंपल वॉइड हम्म एक्स वन ये, बट इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट मेथड, क्योंकि ये सेमीकोलन से एंड कर गया, हाँ टर्मिनेट हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तो बिल्कुल। अगर सिंस ये हम्म इनकम्प्लीट मेथड है, तो इनकम्प्लीट मेथड के लिए हमको उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अपेंड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। अगर कोई तो मेथड इनकम्प्लीट है और कोई इनकम्प्लीट मेथड किसी क्लास में है, तो क्लास भी इनकम्प्लीट हो गई, तो क्लास के सामने भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है। ठीक है ठीक है। ओके, ओके ओके।
अब हमारा चालू होता है ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, समझ लिया। अब हम हमारा चालू होता है ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है। क्लास हो गया फादर, ठीक है। हम्म। वॉइड मैरिज, हम्म। सिस्टम हम्म। डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अरेंज मैरिज, पापा करवाएंगे तो अरेंज मैरिज। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन हम्म। वर्ड मैरिज का। बिल्कुल। हम्म। और यहाँ पे हो गया सन एक्सटेंड्स फादर, ये वर्ड मैरिज। हम्म। ये करना चाहता है लव मैरिज, बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। हम्म। ठीक है। तो क्लास टेस्ट रन पब्लिक स्टैटिक वर्ड स्ट्रिंग आर्ग, और इसके बाद हम मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सन एस इज इक्वल टू ये, ठीक। हम्म। आपको मैं ये समझाऊं, हम्म। दोनों में वर्ड मैरिज सेम है, ठीक है। हाँ यार, बिल्कुल। वर्ड मैरिज सेम है। तो एस डॉट अगर मैं मैरिज करता हूँ तो कौन सा प्रिंट होगा? यार एस डॉट मैरिज में तो करके देखते हैं एक ये सेकंड, ये ज्यादा अच्छी चीज है। हम्म, एक इसमें तो क्लास फादर, पब्लिक वर्ड, मेन पब्लिक वॉइड मैरिज। पब्लिक वर्ड मैरिज। दोनों मेथड सिग्नेचर देखिएगा सेम है। सेम है। क्लास की स्पेलिंग भी देखना था। दोनों में मेन मेथड नहीं है, मैं मेन मेथड किसी और में डाल रहा हूँ। क्लास ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सन एस इज इक्वल टू हम्म। न्यू सन ठीक है। टेस्ट रन जावा। ओके, हम्म। यूटिलाइज ही नहीं किया हम लोगों ने।
हाँ कुछ भी आई नहीं अपन। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? स्टोर मैनेज लिखा है मैंने। आपने यहाँ कुछ कॉल किया ही नहीं है, फिर प्रिंट क्या हुआ? एस डॉट मैरिज MARRIAGE। हाँ जावा 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 लव मैरिज। सिर्फ लव मैरिज क्यों आया? क्योंकि अपन ने उसी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जिसका बनाया था उसी का आ गया। बट अपन ने कोई एक्सटेंड तो किया ही नहीं था शायद। एक्सटेंड्स फादर। चलिए आप करते अब मुझे पता नहीं, अब पता नहीं क्या हुआ। हैं। इसका नहीं पता मुझे। इतना तो पड़ा हुआ है ही पहले से। बताइए बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से वो प्रॉपर्टी ले लेगा उसकी, तो दोनों प्रिंट करना चाहिए। पता नहीं, या फिर या नहीं नहीं नहीं, नहीं, या फिर ये वो प्रिंट करेगा पेरेंट, ये फर्स्ट प्रिंट कर देगा प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ, अगर हम वो राइट कर रहे हैं तो। लव मैरिज क्यों? किला में इसने पेरेंट वाली प्रॉपर्टी को राइट कर दिया है। क्योंकि आजकल लव मैरिज ज्यादा चल रहा हम्म। है। देखिए हाँ, क्या हुआ क्या इसमें? इसमें क्या है, सन हम्म, और फादर, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, दोनों में हम्म, जब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका डेटा तो आता ही है, फिर इसके बाद मेरे पास इसका डेटा भी आता है। ठीक है, दोनों के जब डेटा आते हैं तो जब अपने को पता चलता है कि दोनों का जब मेथड सिग्नेचर सेम है, ठीक है, दोनों का जब मेथड सिग्नेचर सेम है तो डिफर किसी में नहीं करता, तब वो जो चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है, वो उसको ओवरराइड कर प्रिंट जाता है। करता है। ओवर राइड कर जाता है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ओवर राइड कर जाता है। राइट, ठीक है, किसको? ये पेरेंट। पेरेंट को, देखिए दोनों का जो मेथड सिग्नेचर सेम है, दोनों का जब मेथड सिग्नेचर सेम है तो जो सन है उसके ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे अपने को प्रिंट हुआ। ओके, ठीक है, ओके ओके, समझे अभी? हाँ समझ गया। ठीक है, ठीक है। कंडीशन कंडीशन क्या होती है अपने ओवरराइडिंग के लिए? बिटवीन क्लासेस इनहेरिटेंस इज मस्ट। जब भी हम ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट के लिए जा रहे हैं, बिटवीन क्लासेस, इनहेरिटेंस इज मस्ट। हाँ, बिटवीन बिटवीन क्लासेस इनहेरिटेंस इज इनहेरिटेंस, मस्ट। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट इज, मतलब एक्वायरिंग, ए इज ए रिलेशनशिप, हाँ, इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, ये होना जरूरी बिल्कुल। यह होना जरूरी है। ठीक है, बोथ द क्लासेस विल ठीक है, हैव सेम मेथड सिग्नेचर बट दे डिफर इन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक ओके। है, यहाँ पे दोनों क्लासेस के पास सेम मेथड सिग्नेचर है, ठीक है, बट दे डिफर इन द मेथड सिग्नेचर, राइट, sorry, but they differ in the method implementation. Both the classes have same this डिक्लेरेशन, same declaration or method बट signature, but they differ in the implementation. इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग। ठीक है। ठीक है, when we create an object for a subclass and if we call the common method which differ in the implementation,
ठीक है, then ओके। where When we call the common method, it always call and execute the subclass method, and it is known as method overriding. right okay ओके, ठीक है तो यही होता है क्या इसमें हाँ हाँ, बस इतना ही, खत्म इस इतने में। अच्छा ठीक अच्छा है, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे एक बार मेथड ओवरलोडिंग हम कब करते हैं जस्ट ये एक ये लाइन पूछेंगे अभी मैं कैसे यहाँ पे समझूंगा अगर जब हम int x कर जब दिया, हम जब हम हमारे सेम नहीं इनहेरिटेंस हमारा मेथड सिग्नेचर सेम होता है, बट डिफर करता है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, ओके सेम क्लास में तो सेम विद इन डिफर करता है आर्ग्यूमेंट में। हाँ ठीक है, इनहेरिटेंस और में भी चलेगा वो इनहेरिटेंस में सेम मेथड सिग्नेचर है बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, हाँ ये चीज हाँ ओके। ठीक तो है आई थिंक लेट भी हो गया आपको, कल अपन कैरी ऑन करते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। ठीक है